हेलो एवरीवन, आज का लेक्चर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर के। और आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। ओके, पिछली बार हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग सर्कुलर डिस्क है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे about an axis which is perpendicular to the plane of the disk and passing through its center. ओके, समझ गए। जैसे कि यहाँ पे आपका एक डिस्क है और ये एक्सिस हो गया जो इसके प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। मुझे इसी एक्सिस के अबाउट है ना, ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ओके, तो चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि डिस्क का जो रेडियस है वो r है और टोटल मास जो है इसका m है। ठीक है, तो अब हम फाइंड कैसे करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है और अगर आपको किसी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो आप एक तरीका अपना सकते हो कि उस सिस्टम के बहुत सारे टुकड़े कर दो, है ना। हर टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो, जिस पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट आपको फाइंड करनी है, और फिर सबको सम कर दो, है ना। तो ये भी एक तरीका होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, मैं ना इस डिस्क को इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर रिंग्स में बांटने वाला हूँ। ठीक है, फिर मैं उन सारे रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा इस एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट हमें इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो सेम एक्सिस के अबाउट हम हर एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे और उसको सम करेंगे। ठीक है, हम यहाँ करने के हवाले ये बात हम कर रहे थे। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इस डिस्क को इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर रिंग्स में, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में बांटेंगे। जैसे आप इस डिस्क को समझो तो ये क्या है, तो ये बहुत सारे रिंग के मिलने से क्या है, बना हुआ है, कॉन्सेंट्रिक रिंग के मिलने से बना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ। अब मैं नंबर ऑफ रिंग्स इनफाइनाइट बोल रहा हूँ तो अब गिनने मत लग जाना कि सर 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसे गिनना नहीं है। ये असल में संख्या इनफाइनाइट है। हम जो रिंग काट रहे हैं ना वो बहुत पतला पतला रिंग कट रहा है। ठीक है, पर फिलहाल ज़्यादा पतला हम दिखाएंगे यहाँ पे फिगर में तो आपको सही से दिखेगा नहीं, इसलिए चौड़ा चौड़ा दिखा रहे हैं। पर इसकी जो संख्या है वो इनफाइनाइट है और हम करेंगे क्या, हम इन्हीं रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट, सारे रिंग्स का निकालेंगे और उसको सम करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक आर्बिटरी रिंग को पकड़ेंगे। जैसे मान लो मैंने इस रिंग को पकड़ लिया। ठीक है, ये आर्बिटरी रिंग का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो चलो मान लेते हैं इसका रेडियस x है। और इसकी थिकनेस की बात करें तो ये भी कुछ ना कुछ होगा, तो मान लेते हैं कि इसकी थिकनेस जो है वो dx है। और फिर हम क्या करने वाले हैं, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे इस एक्सिस के अबाउट और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट लिखने के लिए हमें इसके मास की जरूरत तो पड़ेगी, है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका मास निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका मास जो है वो dm है ना। अच्छा, ये एरियल कंटिनम है ना, एरियल कंटिनम का ये एक टुकड़ा है, तो कुछ एरिया इसका भी बनेगा, है ना। तो इसका एरिया कितना होना चाहिए, तो रिंग का एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकालने के लिए आप सिंपल सोचो, इसका रेडियस x है तो इसका लेंथ होगा 2πx यानी इसका सर्कमफ्रेंस। और जब इसको आप काट के सीधा करोगे तो ये एक रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा, है ना। और इस रेक्टेंगल का लेंथ होगा 2πx और थिकनेस यानी ब्रेथ होगा dx। तो इसका जो एरिया बन रहा है वो हो रहा है
2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। मतलब इस एलिमेंट्री रिंग के एरिया की अगर हम बात करें, है ना, इस एलिमेंट्री रिंग का जो एरिया आएगा डी ए, उस डी ए की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, है ना। अगर मैं डीएम निकालूंगा तो डीए और डीएम में क्या रिलेशन होगा, तो डीएम इक्वल टू सिग्मा इंटू डीए, जहाँ सिग्मा इसका सरफेस मास डेंसिटी है ना। और सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो ये यूनिफॉर्म डिस्क है, टोटल मास को टोटल एरिया से डिवाइड कर दीजिए, सिग्मा मिल जाएगी। सिग्मा रिप्रेजेंट्स मास ऑफ यूनिट एरिया, तो उसको फाइंड करने के लिए टोटल मास में टोटल एरिया से डिवाइड करते हैं। तो टोटल मास आपका m है, टोटल एरिया आपका डिस्क है सर्कुलर, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो m बाई पाई आर स्क्वायर इसका सिग्मा हो गया। डी तो आप निकाल ही चुके हो, 2 पाई एक्स डी एक्स रख दीजिए। देखिए क्या आ रहा है, पाई से पाई ये कट गया और आई थिंक ये आ रहा है 2m बाई आर स्क्वायर, है ना, इंटू एक्स डी एक्स। दिस इज द डी एम। ये जो डिस्क है, ठीक है, इसको आप तिरछा होके देखोगे तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। और ये जो एक्सिस है, यही वो एक्सिस है ए बी जो यहाँ दिखाई दे रहा है ना। और ये आपका वो जो आर्बिटरी सा रिंग है जिसका रेडियस x है, वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस आर्बिटरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अबाउट लिख देता हूँ, ठीक है। तो उसको मैं डी आई कह दे रहा हूँ। तो डी आई क्या होगा, आप रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद करो, क्या था, इस तरह के एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर, है ना, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। वहाँ एम आर स्क्वायर का मतलब याद रखना है कि मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे इस आर्बिटरी रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा इस ए बी के अबाउट, वो भी वही होगा, इसका मास यानी डी एम इंटू व्हाट, इसके रेडियस का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। तो चलिए एक्स स्क्वायर डी एम की वैल्यू आपने फाइंड कर रखी है, तो डी एम की वैल्यू है 2m बाई आर स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो उस वैल्यू को आप यहाँ पे रख दो, ठीक है, 2m बाई आर स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कितना आ गया, 2m बाई आर स्क्वायर एक्स क्यू डी एक्स। ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला इस एक्सिस ए बी के अबाउट। लेकिन हमें तो पूरे डिस्क का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसी डी आई को इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने से क्या होगा, जितने रिंग्स यहाँ बन रहे हैं ना, समझ में आ रहा है, उन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा ए बी के अबाउट, जो कि कहलाएगा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो चलो फटाक से हम लोग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या करें, इस डी आई को इंटीग्रेट कर लेते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होनी चाहिए, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे, जब हम उस रिंग के कंसीडर करेंगे जो कि सबसे लास्ट में यहाँ बन रही है, तो उसका रेडियस जो होगा वो इस डिस्क के रेडियस के बराबर ही होगा, यानी उस केस में x की वैल्यू जो होगी वो r हो जाएगी। लेकिन जब हम उस रिंग को कंसीडर करते हैं जो बिल्कुल यहाँ सेंटर के पास बन रहा है, तो पॉइंट टाइप का, तो उसमें x की वैल्यू 0 होगी। तो x की वैल्यू यहाँ वेरी कर रही है 0 से r। ओके, तो इंटीग्रेशन की लिमिट ध्यान रखनी है कि ये इंटीग्रेशन होगा x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू r पे। चलिए फटाक से सॉल्व करते हैं। डी की वैल्यू रख देते हैं हम लोग। डी की वैल्यू कितनी आई है, 2m बाई आर स्क्वायर एक्स क्यू डी एक्स। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2m बाई आर स्क्वायर एक्स क्यू डी एक्स, एक्स इक्वल टू 0 से x इक्वल टू r। ओके, फटाक से सॉल्व कीजिए। 2m बाई आपका 2m बाई आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा बिकॉज ये कांस्टेंट है, 0 से r एक्स क्यू डी एक्स। ठीक है, तो i की वैल्यू आ गई 2m बाई आर स्क्वायर और एक्स क्यू था, तो एक्स क्यू का इंटीग्रेशन होगा x टू दी पावर 4 बाई 4। लिमिट कितनी है, 0 से r।
फटाक से रखिए 2m/r²। एंड दिस इज करना क्या है, एक बार x की जगह पे अपर लिमिट, फिर घटाओ x की जगह पे लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा r⁴/4 माइनस 0। x की जगह 0 रखोगे तो 0 ही आएगा। चलिए तो फिर क्या आ गया ये देख लीजिए, 2m/r² इंटू r⁴/4, 2 से ये कट गया और r² से ये भी कट के r² आ जाएगा, यानी mr²/2। यानी आपको याद क्या रखना है कि जो डिस्क है जिसका रेडियस r है, मास m है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द disk is 12 mr²। ओके